बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हुसैन बाजवा हूँ। आज 21 मार्च है, जुमेरात का दिन है। शहबाज हुकूमत के साथ प्रैंक हो गया है, मोए मोए हो गया है। मतलब हमें यह पता था कि इनके साथ यही कुछ होना है, लेकिन इतनी जल्दी चीजें खराब होना शुरू हो जाएंगी ये अंदाजा नहीं था। अच्छा, कल एक वजीर बैठा हुआ एक प्रोग्राम के अंदर ये कह रहे थे कि जनाब पिंडी और इस्लामाबाद की जो इस वक्त बॉन्डिंग है या पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान जो रिलेशंस हैं वो कम से कम मुझे पिछले 40 साल के अंदर तो देखने को नहीं मिलते हैं। यानी कि पिछले 40 साल के अंदर इस तरह की कोऑर्डिनेशन, इस तरह की बॉन्डिंग और इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिली। यही वो दावा था जो इमरान खान और जनरल बाजवा के बारे में भी किया जाता था। और बहुत सारे लोग ये कहते थे जी 10 साल प्रोजेक्ट है और 10 साल के लिए जनरल बाजवा ये चाहते हैं कि इमरान खान वजीर आजम रहें। और ये इस तरह की मतलब तब यही लोग जो है ना वो बातें फैलाते थे। आज अपने बारे में भी ये लोग ये बातें कर रहे हैं कि हमारे वैसे ताल्लुकात हैं। असल कहानी ये है नाज़रीन किराम कि एक्चुअली बहुत बड़ा प्रैंक हुआ है। एक अहम तरीन हुकूमती शख्सियत को एक बड़े फौजी जनरल की जानिब से फोन किया गया। मैं इंपॉर्टेंट तरीन खबर आपको दे रहा हूं और मैं आपको बता भी दूंगा कि इसका सोर्स क्या है और ये किसकी जानिब से दावा किया गया है। एक अहम तरीन हुकूमती शख्सियत को एक बड़े फौजी जनरल की जानिब से फोन किया गया और गंदी और नंगी गालियां दी गई। मामला बहुत हद तक बढ़ा, लड़ाई तक की सूरत हाल पहुंच गई। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब तरले करते रहे उस अहम तरीन हुकूमती शख्सियत के भी और फिर दूसरी जानिब उस बड़े फौजी जनरल के भी। और फिर इन्हीं के एक अहम तरीन वजीर ने अपनी अहम तरीन हुकूमती शख्सियत को निगेट किया और उस बड़े फौजी जनरल की बात को वैलिडेट किया। यानी कहानी सही मोए मोए हो गई है। यानी सिचुएशन सही जो है ना वो फड्डे वाली हो गई है। ये क्या मामला है, किसको गालियां पड़ी हैं, क्या किसके साथ जो है वो ये वाकया पेश आया है, इसके ऊपर कुछ तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। पंजाब से कौन सा बड़ा इस्तीफा सामने आया है, ये दूसरी जानिब की खबर है। पंजाब से किस बड़े शख्सियत ने इस्तीफा दिया है और इसके पीछे क्या वजूहात हैं और इसको किस तरह से जो है ना वो सियासत के अंदर इस वक्त की मौजूदा सियासत के अंदर एक बड़ी तब्दीली जो है वो देखा जा रहा है। इसके अलावा आज SIFC की मीटिंग हुई है, उसके ऊपर कुछ तफसीलात हैं। गंडापुर के बारे में आज कहा जाता रहा कि वो आर्मी चीफ के साथ शायद मीटिंग में ना जाएं। बहुत सारी खबरें चली, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन नतीजा कुछ और निकला। ये भी मैंने आपके सामने रखना है। और नाज़रीन किराम, जुल्फी बुखारी और जो सनम जावेद हैं उनके कागजात नामजदगी के हवाले से ट्राइब्यूनल के अंदर जो है ना वो फैसले भी हो रहे हैं। ट्राइब्यूनल के अंदर केस भी चल रहा है। इसके ऊपर भी कुछ तफसीलात जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है। इमरान खान को भी एक सुलह का पैगाम मजीद पहुंचाया गया है। ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी मैंने कुछ चीजें जो है ना वो आपके सामने रखनी है। सो आगे बढ़ने से पहले दरखास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। अच्छा जनाब, सुनिए सबसे पहले कि इस वक्त मैं जो बता रहा हूं ना कि जो ये दावा कर रहे हैं कि जनाब हमारे बड़े ही जबरदस्त ताल्लुकात हैं, इस तरह के अच्छे ताल्लुकात हमारे पहले कभी हुए ही नहीं है और 40 साल जो है ना वो पिछले दौर में इस तरह के मतलब इस तरह के मामलात नहीं हुए हैं। मजे की बात है उसी शख्सियत को गालियां पड़ी हैं। अब ये क्या मामला है मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, हुआ ये कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये खड़े होकर पार्लियामान के अंदर कहा गया कि हम ये चाहते हैं कि जनरल बाजवा को और जनरल फैज को पार्लियामान के अंदर बुलाया जाए और पार्लियामान के अंदर बुलाकर उनसे जवाब तलबी की जाए, क्योंकि यही वो दो शख्सियात थी जो उस वक्त भी पार्लियामान के अंदर आई थी। और मामला ये चल रहा था अफगानिस्तान के साथ, आपको पता है जो इशू चल रहा है और अफगानिस्तान के साथ जो गड़बड़ चल रही है, वहां से भी जो है ना वो लड़ाई की मतलब एक सूरत हाल बनी हुई है। वहां से भी जो है ना वो आपको पता धमकियां आ रही हैं और जो पाक अफगान बॉर्डर है वहां पर छोटी छोटी झड़पें हो रही हैं। लेकिन खैर इस मामले के ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि चूंकि इसकी जिम्मेदारी जो है वो जनरल बाजवा पे बनती है, जनरल फैज पे बनती है, तो उनको बुलाया जाए। अच्छा, वैसे तो ये बहुत बड़ा झूठ है क्योंकि जनरल बाजवा के ऊपर तो उसकी जिम्मेदारी हो सकती है, यानी और ये इमरान खान की भी नाम ले रहे थे। इमरान खान के ऊपर या कम से कम जनरल फैज के ऊपर उसकी जिम्मेदारी नहीं है। उसके ऊपर फिर एक लंबी डिबेट है, इसको फिर डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं है। लेकिन खैर ख्वाजा आसिफ साहब ने उसके बाद जो है वो फाद हुसैन साहब के प्रोग्राम में आए थे और फाद हुसैन साहब के प्रोग्राम में आकर ख्वाजा आसिफ साहब ने यह दावा किया था कि जनाब मुझे इस तकरीर के बाद धमकियां मिल रही हैं। और उन्होंने कहा था ईंट से ईंट, मतलब ख्वाजा साहब ने कहा था मैं जो अपने शीशे के घरों में बैठे होते हैं
वो किसी के साथ ये नहीं करते हैं और फिर जो है वो आप मेरे पे ये नहीं कर सकते हैं। यानी एक्चुअली द रीज़न इज़ कि दोनों के पास, यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब के पास उस शख्सियत के बारे में जिसने उन्हें धमकी दी थी, यानी कि जनरल बाजवा, उनके बारे में बड़े सबूत हैं और जनरल बाजवा के पास भी इनके बड़े सबूत हैं। जनरल बाजवा ने, जनरल फैज़ ने काफ़ी सारी इनकी चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं, जो निकलेंगी बाहर तो वो उधम मचा देंगी। इसी तरह से ख्वाजा आसिफ ये समझते हैं कि आखिरी दिनों में जो कुछ हुआ, जब एक्सटेंशन वाला मामला चल रहा था और जब यानी कि नए चीफ ने आना था और ये सोचा जा रहा था कि शायद 6 महीने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल जाए या 1 साल जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल जाए, तो उस टाइम पे कुछ मुलाकातें हुई थी और उन मुलाकातों के ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब के पास या गवर्नमेंट के पास, उस वक्त की गवर्नमेंट चूंकि यही थी, तो इनके पास शायद कुछ ऐसी मालूमात हैं जिन्हें ये समझते हैं कि जनरल बाजवा की वो कमजोरियां हैं, अगर वो ये कहेंगे तो हम भी ये कह देंगे। यानी कि एक्चुअली ये काने हैं एक दूसरे के, वो इनके काने हैं, ये इनके काने हैं। तो खैर ये मामला था। अब नाज़रीन किराम, इस पूरी सूरत हाल के अंदर एक नया एंगल पता चला है, एक नई चीज पता चली है, जो आप यूं समझिए कि जिसने पूरी की पूरी स्टोरी को बदल कर रख दिया है और पूरे के पूरे मामले को बदल कर रख दिया है। वो दावा किया है बैरिस्टर शहजाद अकबर ने। बैरिस्टर शहजाद अकबर ये कहते हैं कि बात सिर्फ यहां तक महदूद नहीं है, कहानी सिर्फ यहां तक महदूद नहीं है। जनरल बाजवा ने एक्चुअली ख्वाजा आसिफ साहब को फोन किया है और ख्वाजा आसिफ साहब को फोन करके उन्होंने गंदी और नंगी गालियां दी हैं और उन्होंने कहा है कि तू बंदे दा पुत्र बन जा, तू जो कुछ कर रहे हैं मैंने पता है, और ये वो उन्होंने पूरे गखड़ वाले जो हमारा वो पंजाबी एक डायलेक्ट है, पंजाबी एक एक्सेंट है ना, उसके अंदर उन्होंने ख्वाजा आसिफ को गालियां दी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जवाब में तू तकरार की है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब को इस बात का बड़ा दुख है कि ये हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ और ये फलाना फलाना फलाना। अच्छा जनाब, तो आप ये कह सकते हैं, इसके ऊपर तो ये बात हो सकती है, तो कोई बात नहीं है। ख्वाजा आसिफ तो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करें कि उनसे हमारे ऐसे ताल्लुकात हैं कि पिछले 40 साल में किसी सिविलियन गवर्नमेंट के इस तरह के ताल्लुकात नहीं हुए। लेकिन वो जो जनरल बाजवा वाला मामला है वो तो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उस मामले को मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट से हमें अलग करके देखना चाहिए। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। ये बात आपको ज़हन में रखनी चाहिए, ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि जनरल बाजवा या जनरल फैज़ मौजूदा फैसलों के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकते हैं। यानी कि मौजूदा फैसले, यानी कि अगर वो पावर में नहीं है, वो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो मौजूदा वजीर या मौजूदा वजीरों के फैसले के ऊपर तो वो असरअंदाज नहीं हो सकते हैं। लिहाजा ये बात, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, ये मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने भी माइंड की है। बड़ा वो खुल, यानी कि देखें, फॉर्म 47 से आया हुआ एक वजीर, यानी रेहाना डार से हारा हुआ एक वजीर किस तरह से धड़ल्ले से ये बातें कर रहा है, इस बात का मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि जनाब कौन सच्चा कौन झूठा है, उनके सामने तो सब कुछ है। तो पता ये चला है कि उन्होंने भी माइंड किया है। इसी वजह से जो वजीर कानून हैं तारड़ साहब, उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दी है और तारड़ साहब ये जो है ना वो उन्होंने कहा है, उनका मौक़िफ़ ये है कि जनाब ना जनरल बाजवा को और ना ही फैज़ हमीद को पार्लियामान में बुलाया जा सकता है। अब आपका वजीर कानून जो है वो कुछ और कहानी सुनाता है। वजीर दिफा आस्तीने तान कर ये कहता है, आस्तीने ऊपर चढ़ाकर पार्लियामान के अंदर कह रहा है कि हम जनरल बाजवा को, जनरल फैज़ को बुलाएंगे, जबकि वजीर कानून अपने अपने बंदे को जो है वो पीछे करता है, उसकी बात को निगेट करता है और फिर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की साइड लेता है। ऐसा कैसे मुमकिन है? आपको लगता है कि जो अभी का मौजूदा वजीर कानून है उसके ऊपर पुरानी एस्टेब्लिशमेंट असरअंदाज हो सकती है? ऑब्वियसली नहीं, वो वही कहेगा जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट कहेगी। अच्छा, इससे भी आगे की बढ़ के एक कहानी है, वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी ज्यादा कोशिश की। शहबाज शरीफ साहब काफी कोशिश करते रहे, उन्होंने जनरल बाजवा से भी तरला मिन्नतें की हैं और ख्वाजा आसिफ से भी तरले मिन्नतें की हैं कि जनाब आप थोड़ा सा हाथ थौला रखिए, मेहरबानी करें, पार्टी के मामलात हैं, नई नई गवर्नमेंट है और चीजें खराब हो जाएगी। आज इसी सिलसिले की एक कड़ी और भी नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें, इनका जो फोकस है वो रहे सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के ऊपर, ताकि हम जो है ना वो चुप चुपीते अपना काम पूरा करते जाएं, क्योंकि ये तो जितनी देर भी रहेंगे ये बोनस पे रहेंगे, क्योंकि वजह यह है कि इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है। अच्छा, हुआ ये कि आज SIFC की मीटिंग थी, ठीक है। SIFC की मीटिंग के अंदर अब ये एक सादी मीटिंग नहीं है, इसमें चारों सूबों के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और इस SIFC के मीटिंग के SIFC कमेटी के मेंबर होते हैं आर्मी चीफ भी। तो आज वज़ीर आज़म हाउस के अंदर आर्मी चीफ ने भी आना था, चारों सूबों के वज़ीर आला ने भी आना था और ऑब्वियसली वज़ीर आज़म ने तो होना ही था। सो कॉल्ड इसको हेड करना था, आपको पता है हेड कौन करता है, लेकिन सो कॉल्ड शहबाज शरीफ साहब ने इसको हेड करना था। अब हुआ ये कि खबरें चलना शुरू हो गई कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब नहीं आएंगे, ना वो शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठेंगे, ना वो आर्मी चीफ के साथ बैठेंगे। ये प्रोपोगंडा किया गया,
ये प्रोपेगेंडा किया गया किस वजह से, ताकि तवज्जो दिलाई जा सके, दोबारा से नून लीग से तवज्जो हटे और मामला चला जाए कहां पर, जनाब पीटीआई के ऊपर, और पीटीआई तक जो है ना वो बात रहे। खैर एक्चुअली हुआ ये था कि अली अमीन गंडापुर थोड़े से लेट हो गए थे, थोड़ी देर बाद पहुंचे, लेकिन अली अमीन गंडापुर एसआईएफसी की मीटिंग में पहुंच गए जहां पर कुछ फैसले हुए। ऑब्वियसली एसआईएफसी की मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, एसआईएफसी की जो जहां पे मतलब जो चीजें वहां पे डिस्कस होनी होती है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ इसको जो है ना वो इकोनॉमी की जो है ना वो दोबारा बहाली के लिए मेन इकदाम समझा जा रहा है। इसके अंदर ऑब्वियसली ईरान गैस पाइपलाइन और बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया गया। तो बाद में एक तस्वीर भी आई जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना वो वहां पे खड़े थे, गो के पीटीआई ने इसके ऊपर थोड़ा सा एतराज भी किया, लेकिन खैर ये जब आप वज़ीर आला होते हैं किसी सूबे के तो आपको ये चीजें करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं, होती हैं, इसमें ऐसे कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। तो ये एसआईएफसी की मीटिंग भी हो गई। अब आ जाए जनाब इस्तीफे की तरफ के, पंजाब से इस्तीफा कहां पे आया, ये नया कट्टा है, ये जरा नया कट्टा है, इसके ऊपर भी मैं आपके सामने तफसील रख दूं। अच्छा जनाब, पंजाब में इस्तीफा आया है हमाद अजहर साहब का। हमाद अजहर साहब जो हैं वो एक्चुअली एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सरगर्म कारकुन हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के सदर हैं, ठीक है, यानी कि बड़ी एक की पोजीशन के ऊपर है। उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा जी मैं चूंकि ग्राउंड पे मौजूद नहीं हूं, मैं रूपोश हूं, तो ये उस बंदे के पास होनी चाहिए ऑब्वियसली जो इमरान खान से राब्ते में भी हो और रूपोश भी ना हो, तो एक ऐसे ही शख्स को जो है वो ये पोस्ट देनी चाहिए जिसके ऊपर जो है वो पार्टी ने, यानी कि जो जनरल सेक्रेटरी हैं जो अपने जो हेड कर रहे हैं इस पूरे मामले को, उन्होंने जनाब इसके ऊपर एतराज किया। यानी कि वो पंजाब के सदर है, जनरल सेक्रेटरी नहीं है, सॉरी पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी नहीं है, पंजाब के सदर है। जनरल सेक्रेटरी तो उमर यूसुफ है। तो जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि जनाब नहीं, ये नहीं होगा। अब जहां पर जनाब आप सुनिए प्रॉब्लम क्या हुई, सिचुएशन ये इतनी सादी खबर नहीं है। खबर ये है कि इमरान खान साहब पार्टी के कुछ लोगों से खफा हैं और वो ये चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की जाएं। कुछ पोजीशंस को तो उन्होंने, मेरी ज़ाती मालूमात है, ये कहा कि ये इसको आपने किस तरह से इस पोजीशन पे बुलाया। एक शख्सियत के बारे में तो इमरान खान ने ये भी कहा कि इसे कोर कमेटी में क्यों बिठाते हो, तो इसको फौरी तौर पे हटाओ, ये तुम लोग जो है वो क्या फैसले कर रहे हो। तो इमरान खान की जानिब से ये सब कुछ जो है वो कहा गया, इसीलिए शायद असेस किया जो है ना वो हमाद अजहर साहब ने, और उन्हें लगा कि इमरान खान साहब से ना तक उनकी रसाई हो रही है और ना मामला है, और इमरान खान साहब का मामला जो है ना वो ख़राब हो रहे हैं, तो लिहाजा उन्होंने सोचा कि मुझे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। पार्टी खैर इस वक्त जो है ना वो इमरान खान ये जो बड़े पैमाने पर तब्दीलियां नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह यह है, वो ये समझते हैं नहीं तो अगर मैंने बड़े पैमाने पर तब्दीलियां कर दी और पार्टी पोजीशन से तब्दील कर दी तो मीडिया की सारी तवज्जो जो है वो इस तरफ आ जाएगी, और जिस तरफ तवज्जो रहनी चाहिए वहां से तवज्जो हट जाएगी, जो कि पार्टी के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ होगी। तो लिहाजा इस इस्तीफ़े को भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, लेकिन ये बहुत 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 बड़ा इस्तीफ़ा है, पार्टी के अंदर बहुत बड़ा इस्तीफ़ा है, क्योंकि पार्टी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिन्हें इमरान खान जो है वो तब्दील करना चाहते हैं, और ये सारी चीज़ें। अच्छा, और खबर सुन लीजिए, वो खबर ये है नाज़रीन किराम के जनाब इमरान खान तक एक पैगाम पहुंचा है दोबारा से उन्हें सुलह सफाई के लिए, इस दफ़ा आप यूँ कह लीजिए नरम डील ऑफर की गई है और सुलह सफाई की बात की गई है। तो ये इतला है, ये हामिद मीर साहब ने ये इसको रिपोर्ट किया और वो ये बता रहे हैं कि जब ये कुछ लोग गए इमरान खान से मिलने के लिए तो इमरान खान ने इनकी अच्छी खासी क्लास ली है, और इमरान खान ने ना सिर्फ क्लास ली है बल्कि उन्होंने कहा है कि मेरी लाश निकल सकती है यहाँ से, मेरी लाश तो जा सकती है अडयाला से, लेकिन मैं कोई डील करके बाहर नहीं आ सकता, मैं डील नहीं करूंगा, ये बात आप जहन में रख लीजिए। मुझे अच्छा, प्रॉब्लम यही थी ना कि इमरान खान के बारे में ख्याल ये था मम्मी डैडी बंदा है, पूरी जिंदगी सहल पसंदी आराम में गुजारी है, फिर कुछ लोग कहते थे नशा करता है, कुछ लोग कहते थे इसको नशा नहीं मिलेगा, ये मर जाएगा, ये फना हो जाएगा, लेकिन इमरान खान ने सबको गलत साबित किया और वो सारे आज अपने जख्म चाट रहे हैं, और इमरान खान अकेला जो है ना वो अंदर खड़ा है। तो इमरान खान ने उनकी ठीक ठाक जो है ना वो क्लास ली है। अच्छा जनाब, और अगली कहानी सुन लीजिए, वो ये है कि डोनाल्ड लू वाले मामले के ऊपर अब पीटीआई मामले को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि डोनाल्ड लू कल बयान देके फंस गए हैं। डोनाल्ड लू ने सिरे से ही उस मुलाकात में और उसमें अपनी की हुई बात से वो मुकर गए हैं, हालांकि हमारे सफीर उस मुलाकात की और उसमें होने वाली बात की तस्दीक कर चुके हैं, और काइंड ऑफ यानी कि जो स्टेट डिपार्टमेंट है आपके अमेरिका का, उन्होंने भी किसी हद तक तस्दीक की थी, जो इससे मिलती जुलती गुफ्तगू जो है वो हुई है, लेकिन डोनाल्ड लू बिल्कुल सिरे से जो है वो आकर उन्होंने कहानी कोई और कर दी है। तो बहरहाल ये इस वक्त की जो है ना वो
सिचुएशन है। अब गवर्नमेंट इसके ऊपर खामोश है, यानी कि रियासत का तो मामला ही अब हम शायद वो नीचे सेकेंडरी बेस पे ले गए ना। हम ये देखते हैं कि इमरान खान के खिलाफ क्या होना है, इसके ऊपर हमारे फैसले होते हैं। अच्छा जनाब, और कहानी सुन लीजिए। वो ये है कि पेशावर हाई कोर्ट ने अब इस मामले को, ये जो अली अमीन गंडापुर के हवाले से चल रहा था, उसको सस्पेंड किया है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आलाशिप से हटाना चाहता था। अली अमीन गंडापुर उसके ऊपर खड़े हो गए हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया है और पहले तो रोका था कार्रवाई से, अब मुकम्मल इस कार्रवाई को सस्पेंड कर दिया है। सरम जावेद वाले मामले के अंदर जो है ना, वो उनकी अभी दरख्वास्त पे समाअत हुई है। उनके शौहर की दी हुई तफसीलात के ऊपर अभी एतराज़ दायर किया गया है। दरख्वास्त पे फैसला महफूज है, अभी फैसला कुछ ही देर में आ जाएगा। जबकि हो सकता है जब ये वीडियो पहुंचे तब तक फैसला पहुंच भी चुका हो। जबकि उनके वालिद की आज अच्छी खासी डांट पिलाई है उन्हें, क्योंकि वो कुछ लुकमे शुकमे दे रहे थे, जैसे शाहिद बिलाल ने इसके ऊपर जो है ना वो समाअत की है। सो ये अब तक की खबरें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।